हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो हीलिंग है वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हम हील कर तो रहे हैं लेकिन हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या हम स्टक हैं। तो आप इन साइंस से जानिए कि आप जो हीलिंग कर रहे हैं वो आप सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो पहला साइन है रिड्यूस्ड रिएक्टिविटी। इसका ये मतलब है कि हम रिएक्शंस जो देते हैं, रिएक्शंस क्या होता है गाइस? जैसे हमें 1 सेकंड में गुस्सा आ जाता है, 1 सेकंड में इरिटेशन हो जाती है, या हम दिन में 50 बार हम लोग बहस करते हैं किसी ना किसी से। वो जो रिएक्शंस होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। फिर आप थोड़ा शांत रहना शुरू कर देते हैं। आप इस ड्रामे में जाना ही नहीं चाहते, आप लोगों को इग्नोर करते हैं, आप सिचुएशंस को इग्नोर करते हैं क्योंकि आपको पता है कि मुझे पीस में रहना है। तो पहला साइन जो है और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है वो यही है कि आपके जो रिएक्शंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड साइन इज लेस ईगो सेंट्रिक। इसका ये मतलब है कि जो आप ईगो से हमेशा ऑपरेट करते हैं पहले, बिफोर हीलिंग, जब आप हीलिंग अभी नहीं कर रहे होते, आपकी अवेकनिंग नहीं हुई होती, तो हम हर चीज अपने माइंड से करते हैं। हम बहुत ज्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं। आपको पता है हम लोग क्यों इतने ज्यादा हर्ट हो जाते हैं या हम क्यों इतने ज्यादा पेन में चले जाते हैं? क्योंकि हमारी ईगो है जो हर्ट होती है, हमारी ईगो है जो हमें पेन में लेके जाती है ना? क्योंकि हमने अपने साथ एक बहुत ही अपनी एक फॉल्स इमेज बनाई हुई है कि मैं तो पता नहीं ग्रेट हूं। मैं हम ये जो मैं है ना, ये ही होती है ईगो। और जितना ज्यादा जो मैं में रहता है उतना ज्यादा वो हर्ट होता है। ठीक है। द नेक्स्ट साइन इज नेचुरल डिटैचमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। इसमें क्या होता है, आप नेचुरली धीरे धीरे आप अपने आप, मतलब जबरदस्ती नहीं करना है आपको, वो होता भी नहीं है। नेचुरली आप धीरे धीरे चीजों से और लोगों से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच का मतलब है कि आपको उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फिर नहीं रहती। आप थोड़े थोड़े डिटैच हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। अपने आप होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। आपको समझ आ जाता है कि जो अटैचमेंट है वो प्यार नहीं होता। प्यार जो होता है, अनकंडीशनल लव जो होता है, वो अटैचमेंट से बहुत ही डिफरेंट होता है। हीलिंग करने से आपको ये चीजें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं कि क्या अटैचमेंट है और क्या प्यार है। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज आप पीस में रहते हैं और जो आपकी पीस होती है वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसका ये मतलब है कि आप हमेशा ही 24/7 ही आप एक पीसफुल स्टेट में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई बाहर की जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो आपकी पीस को डिस्टर्ब करें। मतलब अगर बाहर 2 लोग लड़ रहे हैं तो आप फिर भी आप शांत हैं। पहले क्या होता था हीलिंग से पहले कि अगर कुछ हो रहा है बाहर या कुछ 4-5 लोग लड़ रहे हैं तो आपको आप भी बीच में चले जाते हो, उनका बीच बचाव करोगे, या मतलब आप अपनी उनको एक्सप्लेनेशन दोगे, उनको समझाने लग जाओगे। अब क्या होता है हीलिंग के बाद आप थोड़े से, जैसे बताया मैंने, डिटैच हो जाते हो। तो डिटैचमेंट से ही पीस आती है। आप फिर पीसफुल रहने लगते हो, आप उतने ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। यू टेक अ बैक सीट। जैसे हम कहते हैं ना कि पहले हम हमेशा फ्रंट सीट पे होते हैं, हमेशा एक्टिव और रिएक्टिव और एजिटेटेड, हम ऐसे रहते हैं। लेकिन हीलिंग के बाद हम थोड़े से पीछे हो जाते हैं, हम लोग स्लो लाइफ में चलते हैं, हम लोग पीसफुल लाइफ में चलते हैं, उतने ज्यादा हम रिएक्टिव नहीं रहते। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डीप इनर साइलेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है और इसका मतलब है कि आप अंदर ही साइलेंस फील करते हैं। इसका ये मतलब है कि जो पहले आपका जो दिमाग होता है, जो आपका माइंड होता है, वो फुल ऑफ थॉट्स होता है। तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, चलता रहता है। थॉट्स चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, हमें कभी भी साइलेंस फील नहीं होती। लेकिन हीलिंग के बाद आप
एक डीप साइलेंस में चले जाते हैं। आपका जो थॉट्स आने का जो एक लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये कुछ साइंस हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपकी जो हीलिंग है वो सही दिशा में जा रही है या नहीं। ऑलराइट। और आज का जो टास्क है वो भी हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड है। कल हमने 2 बहुत ही खुश हैप्पी टास्क किए थे। आज हम थोड़े से सैड वाले टास्क करेंगे, पेनफुल टास्क करेंगे। तो पहला जो टास्क है वो है वैलिडेट द पेन। इसका ये मतलब है कि बचपन में कोई आपका ऐसा इंसिडेंट होगा जहां पे आपको बहुत बुरा लगा, ठीक है ना, लेकिन आपके घर वालों ने क्या किया या आपके फ्रेंड्स ने क्या किया कि अरे छोड़ छोड़ कुछ नहीं होता, ये तू तो लड़का है, ये भी कोई दर्द वाली बात है, या ऐसे कुछ नहीं होता, और क्या लड़कियों की तरह आंसू बहा रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ हमें कमेंट्स सुनने को मिल जाते हैं। या अगर मतलब आपको किसी चीज में बहुत ही बुरा लग रहा है, आपको बहुत पेन फील हो रही है, लेकिन आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपके घर वाले या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, वो उसको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करते। उनके लिए वो लगता है ये तो बेकार की बात है, इसके पीछे कौन रोता है। तो यहाँ पे हमें उसको वैलिडेट करना है। आपको अपने इनर चाइल्ड को ये बोलना है कि तुम्हारी जो पेन है, जो तुम्हारी तकलीफ है, वो वैलिड है, वो सही है। मैं इस चीज को एक्नॉलेज करती हूं आज की डेट में कि तुमने जो उस टाइम फील किया वो बिल्कुल सही फील किया, ठीक है ना। यू आर ओपन टू फील योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग को फील कर सकते हैं। उसको हश हश करने की, उसको छुपाने की, उसको अंडर द कवर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने किसी एक पेन को, आपका कोई ऐसा पेन होगा बचपन में, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जहां पे आपके पेन को वैलिडेशन नहीं मिली, लोगों ने उसको बेकार समझा, लोगों ने आपको बोला कि ये इसमें कुछ है ही नहीं है, लेकिन आपको दुख हो रहा था वहां पे, तो उसको आपको वैलिडेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि जब हम अपने बचपन में हमें ये सीखने को मिलता है ना कि जो मेरा दर्द है या जो मेरी फीलिंग्स है वो किसी लायक नहीं है या लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम ये सीख जाते हैं उनको छुपाना। हम वहां पे डर जाते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और वो ही फिर हमारा पैटर्न जो होता है वो कंटिन्यूड रहता है हमारी थ्रू आउट लाइफ। तो इसीलिए यहाँ पे आपको अपनी पेन को वैलिडेट करना, पेन को पहचानना, और ये अपने आप को समझाना, अपने इनर चाइल्ड को ये समझाना कि तुम यहाँ सही हो, तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं, जो तुम्हारा दर्द है, वो बिल्कुल वैलिडेट है। मैं उसको वैलिडेट करती हूँ, ठीक है ना। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि आपको अपनी कोई ऐसी मेमोरी याद करनी होगी जहां पे आपको दर्द मिला लेकिन लोगों ने नहीं समझा आपका दर्द। ओके। एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज रीराइट अ पास्ट मेमोरी। आपकी अब कोई ऐसी पास्ट मेमोरी हो सकती है जो बहुत ही पेनफुल है आपके हिसाब से, तो उसको आपको दोबारा से लिखना है, ठीक है ना। सपोज अगर आपको एज अ किड आपको कभी आपके फादर ने मारा हो या आपकी मॉम ने मारा हो, ये बहुत ही कॉमन चीज है, मैं इसलिए ये एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने भी इसको हील किया है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपको घर में मार पड़ी है आपके फादर से या मदर से, और उस टाइम पे वो बच्चा बड़ी दर्द में था, बड़ी पेन में था, किसी ने उसकी बात सुनी नहीं, उसको आपको दोबारा से लिखना है, रीराइट करना है उसको आपको, कि आप उस पेन को, अब उस दर्द को अब आप प्यार में कैसे बदलेंगे, उसको लिखिए। उस बच्चे को ये समझाइए कि वो बहुत ही लविंग है, वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, और जो ये उसकी पेन है वो वैलिडेट करते हैं हम, जैसे मैंने पहले बताया। और सेकेंडली उसको रीराइट करना है। मतलब आपकी कोई बहुत ही बैड मेमोरी रही है अगर आपकी, तो उसको आपको दोबारा से लिखना है, लेकिन एक अच्छी मेमोरी में चेंज करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे
आप साइकिल चलाते चलाते गिर गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, और आपको बहुत चोट आई, आपको बहुत दर्द हुआ, आप बहुत रोए, तो वो बड़ी आपकी एक पेनफुल मेमोरी बन गई। ऊपर से आपको आपकी मदर ने भी डांट दिया, 2 थप्पड़ और लगा दिए कि क्यों तुम गिरे, क्यों साइकिल लेके गए, तुम तो करते ही ऐसा हो, तुम तो हो ही ऐसे, सुनते ही नहीं हो बात। बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते ही चले जाते हैं, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं आ सकती है, यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम समझते ही नहीं हो, मैच्योर होते ही नहीं हो, बच्चों वाली हरकतें करते रहते हो। तो ये जो इतनी नेगेटिव बातें आपने सुनी अपने माँ बाप से, इनको अब आपको दोबारा से लविंग मेमोरीज बनानी है, लव देना है वहां पे अपने चाइल्ड को, ठीक है ना। जो आपका इनर चाइल्ड है, जो डरा हुआ है वहां पे, आपको उनको इन्हीं सारी बातों को पॉजिटिवली उसको बोलना है। ऑपोजिट मतलब अगर आप इसका ऑपोजिट बोलेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको अपनी कोई भी एक पेनफुल मेमोरी को उठाना है अपने बचपन से, और उसको रीराइट करना है लविंगली। रीराइट का मतलब होता है दोबारा से अपनी स्टोरी लिखिए, लेकिन इस बार प्यार से लिखिए, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं। ठीक है गाइस, बाय।